ये भी बता रहे। और मैं उसके लिए कितनी भी मदद रखूंगी सिलाई का काम के लिए, मैं थोड़ा सा रेट बढ़ा के दूंगी। वो हर लेडीज़ को देती उससे 2 रुपए ज़्यादा दूंगी मैं उसको, 2 पैसे। पर उसकी जितनी हेल्प होंगी वो करूंगी मैं। बहुत अत्याचार हो रहा है, मत करो यार। मैं मत करो इतना लेडीज़ के ऊपर। मैं कितना जीऊँ मैं उसी के लिए, मुझे उतना मेरे ऊपर भी बहुत आ रहा है। कारखाना चला रही हूँ, पर कारण है मुझे वो चलाने का ये लेडीज़। वो रोती है मेरे लिए कि दीदी लोगों का मत सुनो ना, कारखाना मत बंद करो ना। हम लोगों को पैसे 2 पैसे आते दीदी उसमें से। मेरे घर के फैमिली के सब जन बोलते हैं तुझे करने की जरूरत कौन सी इतना कारखाना चलाने की, क्योंकि उसमें जेंट्स रहते हैं। कटाई के लिए मुझे जेंट्स लोगों के साथ बात ही करना है, हर जगह जेंट्स के साथ, मार्केट में जेंट्स के साथ। ये लोग क्या सोचेंगे ये भी बोलते मुझे लोग। मुझे कभी कभी लगता भी है वैसा, अरे मैं ऐसी नहीं हूँ, पर लोग क्या सोचेंगे। पर अभी लोगों का सोच के तो मैं जी नहीं रही हूँ तभी से, पर मैं लेडीज़ के लिए जी रही हूँ। जितनी मेरे से हेल्प होगी वही लेडीज़ ने, जब हाँ वही लेडीज़ ने बताया, मैं कारखाना बंद की थी ना, भोलेनाथ को प्रार्थना की थी उसने कि दीदी कारखाना ना बंद करे, क्योंकि 2 पैसे वो बताती नहीं थी, अपनी टेंशन में रहती थी, कभी मुझे बताया नहीं। कभी कभी थोड़ा बताती थी, पर मुझे लगा नहीं ऐसा होगा उसके पीछे प्रॉब्लम। उसी ने भोलेनाथ को प्रार्थना की थी, दीदी इतना टेंशन में रहती, दीदी के साथ ऐसा ना हो, हमारा काम ना बंद हो जाए। क्योंकि उसको उसके पीछे पता था उसको, वो मेरी कमाई है, मैं उसी से बच्चों को पाल सकती हूँ। मैंने सोची थी बीच में आप वीडियो भी बनाई थी मैंने कि कारखाना स्टॉप कर रही हूँ मैं लोगों की वजह से, पर यही लेडीज रो रही थी सब। भोलेनाथ को प्रार्थना करती थी कि लेडीज कारखाना, दीदी कारखाना मत बंद करो लोगों के वजह से, दीदी मत करो। इसके लिए और चालू किया। घर के लोगों का नहीं सुनी मैंने, हाँ ना सुन रही हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, वो भी नहीं सुन रही, क्योंकि लोग आके पूरा नहीं कर रहे मेरे जो बोलने वाले वो। और मुझे पता है मैं कैसी हूँ करके, क्योंकि मुझे लेडीज़ को काम देना है ऐसा। आदमी लोग हाथ उठाते हैं, मारते हैं। सही में आज तो ऐसा दिमाग हुआ खुद जाके उतना पिटाई करूँ उसकी, समझाऊँ बताऊँ उसको। आग नहीं चला, इतनी अच्छी लड़की को मारे आज। अरे फालतू हर आज नहीं हर बात सहन कर रही वो, मुझे नहीं खुद पता था ऐसी हालत हो गई थी उसकी। मुझे लगा घर का टेंशन सबको रहता है, सबको रहता है, लेकिन मारता है इतना ये नहीं पता था मुझे। वैसा बेचारे को कभी गलत कर लेती थी, सिलाई का काम तो मैं चिल्लाती थी, लेकिन मुझे ये टेंशन की वजह से होता होगा बेचारे का। दीदी आप इतना पीस लेके जा रहे हो, होता नहीं तो करते क्यों, लेके क्यों जाते, मेरा अर्जेंट का माल है, ऐसा है वैसा है, ऐसे चिल्लाती ना मैं उसके ऊपर। क्या करेंगे, पति पी के आता होगा, माल नहीं निकलती होंगी। वो बताती नहीं थी अपनी मजबूरी कि दीदी मैं, वो सोचती है थी कि मैं ज़्यादा निकाल लेके जाऊंगी, 2 पैसा ज़्यादा आएगा, इसके लिए ज़्यादा लेके जाती थी माल। लेके जाके रात में 12-12 बजे तक सिलती थी। कभी कभी पी के आता होगा आदमी, धड़ फेंक करता होगा तो रखती होंगी, दूसरे दिन माल मांगते तो हुआ नहीं। मुझे पता नहीं था इसके घर में ऐसा प्रॉब्लम है, बताई नहीं बेचारी ने। सुन लेती थी, दीदी चिल्ला रही सुन ली, थोड़ी और चिल्ला के अब दीदी ऐसे नहीं करना, दीदी बताते जाओ मेरा भी मार्केट का काम है, ऐसा है वैसा है वैसा है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ दीदी ऐसे बोल के, लेकिन कुछ नहीं बोला उसने बेचारी ने। अभी उसके माँ बाप क्या घर में गई है मारे तो। आज फ़ोन आया, नहीं दीदी कोई किसी का होता नहीं, मैं अभी आऊँगी पेपर, मैंने बोली उसको आ जाओ दीदी नागपुर में काम करना, मैं हूँ आपके पीछे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे जिए। आने जिसको भी जो पायडी नौकन्या नगर में जो भी लेडीज़ रहती है ना, मैं नंबर दूंगी, जिसको भी सिलाई जिसकी भी मजबूरी है वो मुझे कॉल करके बताओ, सिलाई का काम मैं खुद दूंगी। मुझे से ऐसी हेल्प नहीं होंगी, आप सिलाई का काम सीखो, सिखाने का काम मैं करूँगी, सिखाऊंगी भी। नहीं भी आता है ना किसी को, और किसकी मजबूरी है वैसी है लेडीज़ मेरे पास बहुत कुछ लेडीज़ है
ऐसे जिसके हस्बैंड डेट हुई, अब भी 1 महीना हो गया, एक लेडीज़ के पति का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, 2 बच्चे हैं, उसका अभी भी माइंड नहीं चलता, आती है सिलती है, वो भी अच्छे से नहीं सिल रही। आज ही मास्टर भन भन कर रहा था, दीदी आओ, भाभी आओ, देखो आप बोलते हो ना लेडीज़ को 2 माल 2 माल 2 माल, ऐसे कर आप कर रही, तभी उसके साथ लड़ी। पार्टनरशिप में कारखाना है, आप भैया आप मेरी इसमें लिखवा दो, मेरे से कट देना, पर उसको सिखाओ। रोई वो बेचारी, दीदी देखो ना, देंगे नहीं क्या मुझे माल, क्योंकि पहली बार गलती हुई थी उसको। तो मैं सिखाऊंगी, मैं बोलूँगी सिखाने के लिए, मैं उसी के लिए मास्टर एक लड़की रखी हूँ, सिखाएंगे भी। आप सीखना है तो सीखो, मेहनत करो, बच्चों को पालो, हार मत मानो, समझ में। मेरा नौकन्या नगर में, पारडी नौकन्या नगर में, नागपुर, वहाँ पे मेरा कारखाना है, और मैं मास्टर का, मेरा तो नंबर नहीं डाल सकती मैं मास्टर का नंबर डालूंगी, जो भी हेल्प लगेंगी वो पारडी एरिया, तो मुझे कॉल करके बताओ, सिलाई का काम मिलेगा हर लेडीज़ के लिए, और जिसको नहीं आता, जिसकी मजबूरी है करना ही है, वो लेडीज़ के लिए खाते से बता रही हूँ, जो मजबूरी है, उसको ज़रूरत है, बच्चों को पालना है, क्या काम करना है, उसके लिए 100% मैं सिखाने के लिए और काम देने के लिए तैयार हूँ, और मैं दूंगी। ठीक है, मैं नंबर रखूँगी, आप कहीं पे भी, नंबर भी नहीं रहेगा तभी भी आप नौकन्या नगर में आओ, महालक्ष्मी किराने के पास, किसी को भी पूछो। कारखाना का है, कारखाने का नाम है पापा की परी, कोई भी पहचान लेंगे। पापा के परी का कारखाना कहाँ पे, कोई भी बता देंगे, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे कभी भी 10 बजे से 11-12 बजे तक चालू रहता, लेडीज़ का 6 बजे तक वहाँ पे कारागिर है, वो सिलते हैं, 5-6 बजे तक आपको काम सिखाएंगे भी। घर पे जा सकते लेके, तो घर पे भी लेके जा सकते हो, घर से सिल के भी ला सकते हो। पहले यहाँ पे 1-2 पीस सीख लो, मैं सिखाने के लिए बोलती, सीख लो, उसके बाद घर पे लेके जाओ, मतलब आप बच्चों को भी देख सकते और अपना काम भी कर सकते। ठीक है, उसके लिए हार नहीं मानना। ठीक है, अभी क्या करे, पति है नहीं, ये नहीं, वो लेडीज़ भी वैसे, दीदी अभी क्या करूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे नहीं आ रहा है। उसने कोशिश की, इलास्टिक खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस ऐसे सीधी सीधी सिलाई। दीदी ऐसा होगा तो चिल्लाएंगे, मैंने बोली नहीं, माँ से पेट से कोई सीख के नहीं आया है, यहाँ पे सीखेंगे, और मैं सिखाऊंगी उसको, वो भी सिखाई मैंने। अभी कुर्ती की बारी है, 8 दिन हो गए, जो लेडीज़ को सिलाई नहीं आती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई एक्सीडेंट से, और डाली थी भी वीडियो मैंने। अनुष्का 4 भाइयों में आके माइंड भी फ्रेश है, हंसती खेलती रहती है। मेरे जितना भी टेंशन है ना, मुझे तो बताओ, मैं बता रही हूँ, मेरे तो आप लोगों ने वीडियो देखे हो, मैं अपने पति से कितना लव करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। मैं परी, पापा की परी परी रहेंगी, और जीतू की पत्नी पिंकी रहेंगी, उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा, ये पिंकी के लाइफ में, पता है। उन्हीं के नाम पे चलाऊंगी मैं, करके दिखाऊंगी, और लेडीज़ को स्ट्रांग, जैसे मेरे ऊपर मजबूरी आई ना, वो भी कारण है कारखाने चलाने का, काम देने का, क्योंकि मेरे टाइम में भी कोई नहीं था। मैं कैसी लड़ी हूँ मुझे पता है, फक्त भगवान भोलेनाथ, उसी ने हिम्मत दी मुझे लड़ने की, और वो अभी भी है मेरे साथ। जो भी था मेरे नसीब में था, मेरे नहीं थे, वात की थे, अच्छे थे, सब कुछ था, लेके गए, उनका था, उन्होंने लेके गए, पर मुझे हारने नहीं दिया, अन्ना हारूंगी। कभी कभी आता है रोना, रो लेती और अपने काम में लग जाती, मुझे तो कोई है भी नहीं बताने वाले, मैं किसी के पास दुख बताऊँ, मैंने बताती, दुख मेरा सुख है, मुझे आदत सी पड़ गई है दुख झेलने की, वैसे आप लोग भी दुख झेलने की आदत सी पाड़ दो, कुछ नहीं होता है ना, ऊपर वाला कितना दुख देगा, देने दो जितना देना है उतना, झेलने की हिम्मत करो। हम लोग उस नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेंगे, जो झेलने हैं ना उन्हीं को देते हैं। ठीक है, इसके लिए दुख भी झेलो और खुशी से बांटो।
लोगों के पास शेयर करके कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से लाइफ जियो और बच्चों के लिए जियो, करके दिखाओ, हार मत मानो, ठीक है। जिसको भी हेल्प लगी, कारखाना है, सिलाई का काम है, सीखना है लेडीज़ को, मजबूरी औरत जिसको सिलना है ना, भी वो घर पे ऐसा हुआ, हर किसी को साथ हो रहा है। कब का नसीब, किसका नसीब क्या होगा ये नहीं पता, क्या होगा है ना, किसी को नहीं पता किसके नसीब में क्या होगा। मेरे नसीब में पता ही नहीं था मुझे ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत झेली हूँ। जब से सास से घर से आई तो 15 दिन नहीं रुकी थी सास, क्या घर के बाहर निकली, रेंट से रही, खुद का बनाए। मेरे मम्मी पापा ने हेल्प की, बहनों ने भी हेल्प की घर बनाने के लिए, मेरे पति ने घर बनाए, सब कुछ घूमना फिरना एंजॉय करना लाइफ का छोड़ दिए। पहली बार निकले 5-6 साल में घर के बाहर निकले, कैंसर दिखा, कैंसर हो गया। क्या ज़िंदगी जी मैंने, कुछ नहीं, तभी भी चलती हूँ। जान दो, जो हुआ देखा जाएगा, जान दो, मेरे नसीब ही वही था। ना हमारी वीडियो में मेरी लाइफ देखी हो आपने, चलती रहती, धकलती रहती। पहली बार घूमने निकले थे गुजरात सूरत, उधर से आए तो पता चला कैंसर है। तभी भी हार नहीं मानी मैंने, लड़ती गई, अकेली से लड़ती गई, कोई नहीं था मेरे पास। आधी आधी रात में लेके गई वो भी बांध के, साइको डिप्रेशन में चले गए थे। एक औरत क्या नहीं कर सकती, अरे मेरे जैसे तो हर लेडीज़ ने झेले, बोलना ऐसा नहीं, पर बता रही हूँ मैं, मेरे ऊपर मैंने खुद में बांध के लेके गई मेरे पति को। डिप्रेशन में, पागल डिप्रेशन हो गए थे, मेरे टेंशन, लड़की का टेंशन, क्या होगा, कैंसर के कीटाणु ऊपर चले गए थे, हम लोगों को पता चल गया था। तभी हार नहीं मानी, हंसते हंसते जान छोड़े, वो भी गोद में सुला के। और वो भी मुझे मारा भी बहुत था, इतना मारा था कि बस मेरे मम्मी पापा ने बोले थे, क्योंकि उनकी लड़की थी मैं, उनको भी दर्द हुआ, उनके सामने मारे थे, रिपोर्ट दे दे बोले। अरे खुद के माँ तो बोले, मैंने बोली जाने दो, मेरे माँ बाप है, अब उनके सामने उनकी लड़की को मारेंगे तो बोलेंगे। पर मुझे पता था वो टाइम में मेरे पति को क्या हुआ था, उन लोगों को तो नहीं पता था। और मैं बता नहीं रही थी उस दिन क्या हुआ था करके, क्यों नहीं बता रही थी, मेरा टेंशन इन लोगों को क्यों दूँ, नहीं बताई मैंने, क्योंकि उस दिन बताए थे हम लोगों को डॉक्टर ने क्या होने वाला है। तो हम दोनों ने हमारे पास रखे थे बात, मुझे कितना भी मारे तभी साथ नहीं छोड़ी मैंने, घर के बाहर नहीं निकली मेरे पति के। एक ऐसी औरत रहती है, आदमी छोड़ देंगे। एक आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, आपको इतना धमक है, जब हाथ पर नहीं चलेंगे ना, एक लेडी से लड़ती है आप लोगों के लिए, जिंदगी भर साथ निभाती है, मरते दम तक। आप लोग तो नहीं निभा लेंगे, पर लेडीज़ नहीं छोड़ती हाथ। लेकिन वो जब आपके हाथ पर 2 पैसे आते हो ना, वो लेडीज़ की इज्जत नहीं करते हो आप लोग जेंट्स। जब उनको पर मरते समय पता है पैर छूके एक्सपायर हुए, आंखें लगाए, वो भी गोद में कोई नहीं था मेरे सिवाय उनका, ठीक है। पर एक समझो, मैं उसके, मेरी कहानी मतलब नहीं है मुझे बताने का, वो लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है ना, इसके लिए बताने का है मुझे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आज लेडीज़ कर सकती है, ना बाप होगा, ना माँ होंगी, ना भाई होगा, ना बहन होंगी, जिसकी भी धमक है कोई नहीं होता। ये बीबी करेंगी आपका कोई नहीं करता, नहीं तो खुद आजमा लो, आदमी नहीं कर सकता उतना बीबी करेंगी। जब तक आप लोगों का पैसा है, कमाई है, मैं कमा के तो दिखाओ, करके तो दिखाओ, जाके तो दिखाओ, तब समझेगा। ऐसे बोलते हैं आप लोग, आदमी लोग, हर किसी को नहीं बोल रहे, जो करने वाले वो देखो लेडीज़, वो भी काम कर रही थी ऐसे पी के, तभी भी अभी भी बच्चों के लिए पति के घर आना ही है, उसको जीना ही है। सुधर जाओ आप लोग, मत करो इतना लेडीज़ के ऊपर, इतनी धमक है। जैसी लेडीज़ है ना, वैसे वो काली और दुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाती, पर इज्जत के लिए डरते हैं आप लोगों का। इज्जत वाली लेडीज़, और बिन इज्जत वाली तो दे धनाधन, क्या अपन सर मेरे ऊपर मारा क्या, उसके ऊपर भी दे, ऐसी भी रहती है कोई लेडीज़। तब कैसे सर आते थे, अच्छे आ जाते ना। अभी वही लेडीज़ ने आपके ऊपर हाथ उठाए रहते तो क्या किए रहते,
हाँ, क्या इज्जत रहती। पर उसने मार खाई, मार खाती है, इसी के लिए तो चढ़ गए ना वो। मारते गया मारते गया मारते गया, झलती गई बेचारी। और भी सर फोड़ा, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दी, घरगुती फैमिली, घरगुती मैटर। क्या करेंगे, क्या जिएंगे, किसको बताएंगे। आज उसने फ़ोन किया, मुझे बताया सब कुछ, तब मुझे पता चला। ए सही में जिंदगी जिंदगी रहती है, लाइफ लाइफ रहती है। मेरी लाइफ नहीं है, सब लोगों की लाइफ है। मैं खुद बोलती हूँ कि मेरी लाइफ होंगी ऐसी, मेरे साथ हुआ होगा। मेरे से भी बेहतर लोग हैं यहाँ पे जीने वाले, लेडीज़ जी रहे बेचारे, पति होके भी ऐसे जी रहे। मैं पति रह के मैं बोलती अरे जाने दो, मेरे पास ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं खुद खुद को संभालती, खुद रोती, खुद चुप रह जाती, शांत हो जाती। तो मेरे से भी बेहतर ज़िंदगी जी रही लेडीज़, पति रह के मारा पीटी, खाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे पति होकर रह के, कोई मतलब नहीं है। वो जाने दो बाकी बातें। पर मैं बता रही हूँ, जो भी मजबूरी औरत है, जिसको अभी सोच इतनी मजबूरी आ गई तो उनका अभी काम कहाँ से लाए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में नहीं है ज़्यादा काम लेडीज़ के लिए। एंड लेडीज़ ज़्यादा, उसके छोटे छोटे बच्चे रहते तो वो बाहर नहीं निकल सकती। उसके लिए मैं हूँ, पापा की परी का कारखाना है, और उन्हीं के लिए बनाई हूँ मैंने, और उन्हीं के लिए लड़ रही हूँ, और उन्हीं के लिए लड़ूंगी, सिखाऊंगी और काम भी दूंगी। ठीक है। नौकन्या नगर पारडी, महालक्ष्मी किराने के पास आ गए तो कोई भी बता देंगे। ठीक है, पारडी में। ओके बाय।